नमस्कार दोस्तों, फैटी लीवर डिजीज़ या नेफेल्ड या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ एक बहुत ही कॉमन समस्या है जो अक्सर दूसरी बीमारी के लिए की गई पेट की सोनोग्राफी में डिटेक्ट हो जाती है। फैटी लीवर डिजीज़ आगे जाके लीवर को डैमेज कर सकती है और इससे बचने का एक ज़रूरी उपाय है, वह है डाइट में बदलाव। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा डाइटडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। डाइटडॉक हेल्थ पर हम आपको सही और ज़रूरी मेडिकल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आगे भी ज़रूरी मेडिकल जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार में शेयर करें। दोस्तों, हम आज बात करेंगे फैटी लीवर में कैसी डाइट होनी चाहिए और फैटी लीवर डिजीज़ से कैसे बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, लीवर में कुछ अमाउंट में फ़ैट तो नॉर्मली ही जमा होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लीवर के वज़न का 5% से ज़्यादा 5% से ज़्यादा फैट लीवर में जमा हो जाता है। फैटी लीवर डिजीज़ में एक्स्ट्रा फैट लीवर की कोशिकाओं में जमा हो जाता है, जिसे मेडिकल भाषा में स्टीरोसिस कहते हैं, जो लिवर सिरोसिस की पहली स्टेज होती है। और यह वह स्टेज है जहां अगर आप इंटरवीन ना करें तो 7 to 30% पेशेंट्स में लिवर में आगे जाके सिरोसिस डेवलप हो जाता है, जो कि इरिवर्सिबल होता है, जो सही नहीं हो सकता है। और फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए सबसे ज़रूरी है आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाएं, जैसे कि वज़न कम करना और डाइटरी बदलाव। रिसर्च में पाया गया है कि अगर वज़न 3% तक कम किया जाए तो लिवर से फैट कम किया जा सकता है। 7% तक अगर वज़न कम करा जाए तो लिवर फंक्शन टेस्ट में इम्प्रूवमेंट देखे जा सकते हैं। लीवर की सूजन कम करी जा सकती है। अगर 10% या उससे ज़्यादा वज़न कम किया जाए तो लिवर के फाइब्रोसिस को भी कुछ हद तक रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर डाइट का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वज़न कम करने के लिए हमें कैलोरी इनटेक को कम करने की ज़रूरत है, यानी कि जितना आपका आइडल बॉडी वेट होना चाहिए उसके लिए जितनी कैलोरीज लेनी चाहिए उससे आप 750 कैलोरीज कम कर दें। पर दोस्तों, ये कैलोरीज का इंटेक है, ये डिपेंड करेगा आपकी कंडीशन पर भी। आपको एसोसिएटेड डायबिटीज़ या कोई और दूसरी बीमारी तो नहीं है, तो इसके लिए आप डाइटिशियन से भी ज़रूर राय लें। इसके अलावा आप सप्ताह में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करें और आप मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि तेज़ कदमों से चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, डांसिंग या स्विमिंग। आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल रेगुलरली चेक करवाते रहें। दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे कंट्रोल में रखें। दोस्तों, आगे अब हम बात करते हैं कि आप डाइट में क्या इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप फैटी लीवर की समस्या से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहला है कॉफ़ी। अपनी डाइट में रोज़ कम से कम 1 कप कॉफ़ी लें। कॉफ़ी बढ़े हुए लिवर एंजाइम्स को कम करती है और हाल ही में हुई एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कॉफ़ी से लिवर के फाइब्रोसिस और नेफेल्ड का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, अगला है हरी पत्तेदार सब्जियां। आप अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां इंक्लूड कर सकते हैं जो फैट को जमा होने नहीं देती हैं, और इनमें आती है पालक और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें नाइट्रेट और पॉलीफिनॉल्स ये मिलते हैं जो नेफेल्ड के खतरे को, फैटी लीवर के खतरे को कम करते हैं। पर इस रिसर्च में कच्चे पालक की बात की गई है, क्योंकि पालक को पकाने पर उसके अंदर पाए जाने वाला पॉलीफिनॉल और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स वो नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए आप पालक का सलाद बनाकर खाएं। इसके अलावा लेग्यूम्स या बीन्स जैसे कि दालें, छोले, सोयाबीन, मटर को भी आप अपनी डाइट में सम्मिलित करें। ये बीन्स शरीर में ग्लूकोज और जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उन्हें कम करती है, जिससे नेफेल्ड यानी कि फैटी लीवर का खतरा कम होता है। इनमें स्टार्च भी होता है जो गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा सोय में बीटा कॉनग्लाइसिन नाम का प्रोटीन होता है जो भी ट्राइग्लिसराइड जैसे खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और फैट को लीवर में जमा होने नहीं देता है। इसके लिए आप अपनी डाइट में टोफू ले सकते हैं, सोया चंक्स ले सकते हैं, या फिर सोयाबीन की दाल को आटे में या सब्ज़ी में इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा आप लिवर में इन्फ्लेमेशन और फैट बिल्टअप को कम करने के लिए फ़िश को यानी कि मछलियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दोस्तों ये फ़िश ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं और शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, जिससे फैटी लीवर में फ़ैट का डेवलपमेंट जो है, स्टोरेज जो है वो कम हो जाता है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं फाइबर की, और इसके लिए आप होल ग्रेन्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जैसे कि बिना छना हुआ आटा, इसकी आप रोटी बनाएं। मोटा अनाज आप ले सकते हैं जैसे कि जौ, जवार, मक्का, बाजरा या फिर ब्राउन राइस या फिर ओट मील भी अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां भी भरपूर मात्रा में खाएं। दोस्तों ये फाइबर ही है जो ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और नेफेल्ट यानी कि फैटी लीवर से बचाता है। दोस्तों अगला सोर्स है नट्स, जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, ये सब जो शरीर में इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं। दोस्तों रिसर्च में ये पाया गया है कि फैटी लीवर वाले लोग जो अखरोट खाते हैं उनके लिवर फंक्शन टेस्ट में सुधार देखा गया है। इसलिए आप अपनी डाइट में नट्स को इंक्लूड करें, पर इन्हें भी आप संतुलित मात्रा में इंक्लूड करें, ज़्यादा ना खा लें इन्हें आप। दोस्तों अगला सोर्स है हल्दी। दोस्तों हल्दी में पाया जाने वाला एक्टिव पदार्थ क्यूरक्यूमिन लिवर के एबनॉर्मल एंजाइम्स को कम करता है और लिवर के डैमेज से भी बचाता है। दोस्तों हमारे भारतीय खान पान में इस्तेमाल होने वाली जो हल्दी की मात्रा है वह हल्दी सभी फ़ायदों के लिए काफ़ी मानी गई है। अब अगला सोर्स है सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज। ये विटामिन ई जैसे जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इनसे भरपूर होते हैं, जिसे अक्सर फैटी लीवर के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। 100 ग्राम सनफ्लावर सीड्स में 20 मिलीग्राम विटामिन ई मिलता है। इसलिए अपनी डाइट में अगर आप विटामिन ई बढ़ाना चाहते हैं तो सनफ्लावर सीड्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों अगली राय है कि आप अपनी डाइट में अनसैचुरेटेड फैट्स या पूफा जैसे कि मूंगफली, सरसों, सोयाबीन का तेल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, पीनट बटर, फैटी फिश को प्रेफरेंस दें। अब सैचुरेटेड फैट्स जैसे कि घी, बटर, मक्खन, इन्हें अपनी डाइट में कम करें। सैचुरेटेड फैट्स आपकी डाइट में 10% तक ही होना चाहिए, पर ध्यान आपको ये भी रखना है कि कहीं आप अनसैचुरेटेड फैट्स को ज़्यादा ना लें। अनसैचुरेटेड फैट्स भी आप लिमिट में ही लें। दोस्तों अगला आता है गार्लिक या लहसुन। दोस्तों लहसुन सिर्फ खाने में फ्लेवर ही नहीं बढ़ाता बल्कि वज़न भी कम करता है। इसमें नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये फैटी लीवर डिजीज़ में लिवर का फैट भी कम करते हैं। दोस्तों अब आगे बात करते हैं 6 ऐसे फूड्स जो आपको अवॉइड करने हैं अगर आपको फैटी लीवर है। तो इनमें सबसे पहला आता है अल्कोहल यानी कि शराब। अल्कोहल फैटी लीवर डेवलप करता है और इसके अलावा दूसरी लिवर की बीमारियां भी ये डेवलप कर सकता है, इसलिए अल्कोहल आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। दूसरा है शुगर। आपको शुगरी फूड्स जैसे कि मिठाइयाँ, कैंडी, फ्रूट जूसेस, सोडा, कुकीज़ से आपको दूर रहना है। शुगर से लिवर में फैट बिल्टअप ये बढ़ जाता है। दोस्तों अगला है फ्राइड फूड्स। फ्राइड फूड्स में कैलोरी और फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है जो फैटी लीवर की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसके लिए आपको जो फैटी फूड्स हैं इन्हें अवॉइड करना है। दोस्तों अगला है एडेड सॉल्ट्स। ज़्यादा नमक खाने से भी फैटी लीवर का नेफेल्ट का रिस्क बढ़ जाता है। एक दिन में 2300 मिलीग्राम 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक हमें नहीं खाना चाहिए। जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उन्हें एक दिन में 1500 मिलीग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगला सोर्स है वाइट फूड, जिसमें आते हैं मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि वाइट ब्रेड, पास्ता, बिस्किट्स और दूसरे फास्ट फूड आइटम्स। इन चीज़ों में दोस्तों फाइबर नहीं होता है और ये चीज़ें शुगर बढ़ाती है जो लिवर में फैट को जमा करती है। दोस्तों अगला सोर्स जो आपको अवॉइड करना है वो है रेड मीट, जिसमें आते हैं मटन, बीफ, ये सब। इनमें सैचुरेटेड फैट्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है जो फैटी लीवर्स को और बढ़ा सकता है, इसलिए इन्हें आप बिल्कुल अपनी डाइट में अवॉइड करें। तो दोस्तों ये थी फैटी लीवर की डाइट से रिलेटेड ज़रूरी जानकारी। दोस्तों अगर आप अपनी पेट की चर्बी से परेशान हैं और अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आप राइट में दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, जिसमें मैंने पेट की चर्बी कम करने के 5 सरल उपाय डिस्कस करे हैं।
और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी ऐसी जानकारी से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर क्लिक करें। धन्यवाद।